नमस्कार साथियों, एबीसी मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज व्यापम ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी अपने साइट में अपलोड की है। आमीन का सिलेबस और उसकी योग्यता पात्रता की जानकारी उसने साझा की है। इसमें नया पैटर्न, नया सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से देखते हैं। आपको पहले से ही पता है कि 50 पोस्ट की जानकारी व्यापम ने पहले दी थी कि आमीन में 50 पोस्ट पे भर्तियां की जाएंगी। इसकी जो एग्जाम डेट है वो 7 दिसंबर को पहले से ही डिसाइडेड था, लेकिन सिलेबस क्या होगा, क्या योग्यता होगी, कैसा पैटर्न होगा, कब एग्जाम लिया जाएगा, मतलब टाइमिंग को भी उसने थोड़ा चेंज किया है। ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कब से फॉर्म भरा जाना है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगी। देखिए, आज ही ये नोटिफिकेशन 23/9/2025 को जारी किया गया है और आज ही आम जल संसाधन विभाग द्वारा आमीन पदों के लिखित भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें जो प्रारंभिक तिथि है ना, जब से फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा, वो है आज का ही डेट। भाई देखिए, मंगलवार है आज से ही फॉर्म फिलअप किया जाना है। और कब तक है लास्ट डेट, ध्यान से देखिए, 17 अक्टूबर और शाम को 5 बजे ही है। कई लोग लास्ट में भरते हैं, लास्ट दिन भर रहे हैं, साइट क्रैश हो जाती है। शाम को 5 बजे ही है, ध्यान से देखिएगा। मतलब आपको 24 दिन का वक्त मिल रहा है, तो जितने जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कीजिए। इसके बाद जो त्रुटि है, त्रुटि सुधार के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 दिन का। और डेट क्या है, 7 दिसंबर को पेपर होना है, ये संभावित तिथि है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पेपर 2 घंटे का, 2.25 घंटे का, लेकिन स्टार्ट कब से हो रहा है, 11 बजे से स्टार्ट है और 16 जिला मुख्यालयों में ही पेपर कंडक्ट किया जाएगा। तो जितना जल्दी आप फॉर्म डालेंगे, आपकी संभावना होगी कि आपने जो पहला प्रेफरेंस दिया है आपको वो जिला मिल जाए। तो चलिए अब देखते हैं। ये तो सामान्य जानकारी थी कि कब फॉर्म भरा जाना है, कैसा आपका त्रुटि वाला जो त्रुटि सुधार है वो कब है, एग्जाम कब होना है, टाइमिंग क्या है। अब अपन देखते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या परिवर्तन हुआ है। तो सिलेबस पे अपन आ जाते हैं। ये आमीन का सिलेबस है, देखिएगा। सिलेबस क्या है, 100 मार्क्स का पेपर होना है और 100 मार्क्स के पेपर को 2 घंटे में आपका एग्जाम ड्यूरेशन है। उसने कैसे क्लासिफाई किया है, तो 2 पार्ट में किया है, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में टोटल 30 प्रश्न के खंड अ होंगे, जिसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से 10 प्रश्न आने हैं, हिंदी व्याकरण से 10 प्रश्न आने हैं और इंग्लिश से 10 प्रश्न आने हैं। तो ये सेक्शन जो ए सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 प्रश्न यहीं से आने हैं। और सिलेबस इनका कंपैरेटिवली हम जीएस से कंपेयर करें ना, तो बहुत छोटा सिलेबस होता है और कितना मार्क्स दे के जा रहा है, 30 मार्क्स। तो इसको बहुत अच्छे से करना है। खंड ब में आते हैं। मैथ्स का जो सिलेबस है, वेटेज है, वो 20 मार्क्स का रखा है। रीजनिंग है ना, उसे उसने उसका वेटेज बढ़ा दिया। पहले 150 में 15 नंबर की रीजनिंग आती थी, लेकिन अब 100 में ही 20 मार्क्स की रीजनिंग आ रही है, मतलब 20% कर दिया। पहले 10% रीजनिंग का सिलेबस था, तो रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया है। वेटेज के हिसाब से पढ़िएगा। और सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में क्या क्या आ जाएगा, जीएस आएगा, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस, करंट अफेयर, सबको आप मिला दो तो कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स। तो टोटल खंड ब कितना हो गया, 70 और 30, ये कितना हो गया,
100 मार्क्स हो गए। इसको और डिस्क्राइब किया है जो व्यापम का सिलेबस होता है उस वही है सिलेबस। कंप्यूटर में कंप्यूटर का उपयोग हो गया, प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ये सब जो पहले ही एग्जाम में आपने पढ़ा है वही है। हिंदी में भी सेम, स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, संधि, रस, अलंकार, ये अलंकार पूछेगा भाई। तो ये सारा आपको सिलेबस में दिया गया है। इंग्लिश ग्रामर है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रहा है आजकल, और खासकर क्योंकि वैकेंसी कम है ना, 50 वैकेंसी बस है, तो इसमें आपको ज्यादा स्कोर करना होगा, तो कोई सा भी पार्ट आप छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट अपन चलते हैं खंड ब में। तो सबसे पहले गणित आ जाता है, और गणित में जो सामान्य सिलेबस होता है हॉस्टल वार्डन का था वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका बीज गणित आ गया, 1 व 2 चर वाले रैखिक युग्म आ गए, चक्रवृद्धि ब्याज उसमें नहीं था, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और तो ये सारा सिलेबस है, इसे अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा बस। साथ में अब देखिए मानसिक योग्यता है, लेकिन इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें कम्युनिकेशन स्किल की बात नहीं कर रहा। कम्युनिकेशन स्किल जो आपको सीजी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था उसकी बात नहीं कर रहा, एडीआई में जो था वो बात नहीं है। पूरा का पूरा रीजनिंग ही है, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता और विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी। तो ये पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का वेटेज बढ़ा है, बार बार हम कह रहे हैं 20% तो रीजनिंग ही आनी है। 100% में से 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं। मैथ्स और रीजनिंग ही की है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान देखो, पूरा सामान्य ज्ञान पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो पूरा, एंशियंट मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, और फिर आप इसको छत्तीसगढ़ पढ़ लिए, छत्तीसगढ़ के साथ साथ करंट पढ़ लिए। 30 प्रश्न आने हैं, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है। इसमें भी की है, इसे डिस्कस करेंगे कि किसको आपको पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो ये तो सिलेबस था। खंड अ और खंड ब में आपको डिवाइड किया है। खंड अ में 3 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? फिर से कंप्यूटर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्या क्या सिलेबस है भाई, क्या क्या? खंड अ में 30 मार्क्स का है, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश। खंड ब 70 का है, इसमें मैथ्स है 20 का, रीजनिंग है 20 का, जीएस 30 का है। अब इसमें नहीं बताया कि कौन कितने नंबर का है, मतलब इंडियन जीएस में 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट जो हो गए, वो सीजी और करंट का क्या वेटेज होगा, अलग अलग डिस्क्राइब नहीं किया। पर अब अपन देखते हैं कि इसकी तैयारी कैसी की जाए। तो कुछ छोड़ना है क्या सर? नहीं, छोड़ के तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो कवर तो सारा करना है, लेकिन ध्यान किस पे ज्यादा देना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, और स्टार्ट तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले खंड अ को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको कमांड रखना है, कमांड हासिल करना पड़ेगा। जो 30 प्रश्न है, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, बहुत ही छोटा सिलेबस होता है हमारे व्यापम का। यदि आप कंपेयर करें बाकी सब्जेक्ट से, तो तीनों का सिलेबस बहुत छोटा होता है। 1 महीने में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो रिवीजन के साथ। तो इन्हें सबसे पहले आपको रोज 1 घंटे प्रीवियस ईयर के साथ करना है। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग जीएस खंड ब में आते हैं सर। तो खंड ब में ना, इंडियन में सर, इंडियन जीएस में हो गया पहले जैसे आपने डिस्क्राइब किया, इतिहास हो गया, कितना ब्रॉड सिलेबस है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत लेके नहीं बैठना, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री की बात किया, पॉलिटी की बात किया, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी हो गया। इसके बाद इकोनॉमिक्स और फिर साइंस। सर सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, तो पहले इंडियन वाला पार्ट अभी के लिए आप स्टार्टिंग में छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि सीजी का जो जीएस है ना, वो ज्यादा पूछेगा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि सीजी का जीएस 50% है
और करंट, तो यही जो दो सब्जेक्ट हैं, आपको 20 प्रश्न, आपको कम से कम 20 प्रश्न यहां से आएंगे। तो 20 से 22 प्रश्न तो यही से बन जाएंगे जहां तक हमें समझ में आता है। तो 20 से 22 प्रश्न आपको सीजी और करंट से मिल जाएंगे। बाकी के जो बच गए 8 प्रश्न, 5 से 8 प्रश्न आपको इंडियन जीएस से बनेंगे। तो पहले उसे ना देखकर इसे प्रेफर कीजिए, फिर लास्ट में अपन को करना ही है। और अब आ गया की, जिसको हम कहते हैं व्यापम की है भाई, चाबी। इसके बिना नहीं हो सकता। 100 में 40 मार्क्स के तो आप मैथ्स और रीजनिंग ही देख रहे हो, मतलब 40% जिस सब्जेक्ट का वेटेज हो उसे आप नहीं छोड़ सकते, और खासकर जब वो मैथ्स और रीजनिंग हो तो इसे बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब तैयारी कैसी करें? तो सर हम आपको ये कह रहे हैं कि ये 40% की टेंशन तो आप छोड़ दो, ये हमारे ऊपर छोड़ दो। YouTube में ही हम सारा का सारा सिलेबस, 40% मतलब मैथ्स के 20 प्रश्न पूरे के पूरे हर चैप्टर से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्नों को आपको YouTube में ही रोजाना हम आपको शाम को 5 बजे इसी एबीसी मैथ्स एकेडमी के YouTube चैनल में कराएंगे। बाकी आपको हमने कहा है स्टार्ट यहां से करना है। जो हम आपने यदि देखा होगा सीजी पुलिस का हमने जो YouTube में कराया, लगभग वैसे ही प्रश्न आए थे। तो लेटेस्ट पैटर्न में ही कराएंगे, कथन कारण के साथ, कथन कारण कूट सही जोड़ी के साथ हम मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सिलेबस इसी YouTube चैनल में रोजाना क्लास लगेगी। और जल्द ही आपको बैच अनाउंस किया जाएगा कि कब से मैथ्स और रीजनिंग की क्लास लगनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सिलेबस को जरा ध्यान से एक बार और देखिए कि आपको कहां मेहनत करनी है। हर बच्चे को अलग अलग इसे देखने का नजरिया हो सकता है। कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो हो सकता है उसे कंप्यूटर, हिंदी या इंग्लिश में परेशानी होती हो, वो पहले उसे करेगा, ज्यादा टाइम देगा। लेकिन इसे छोड़ना नहीं है भाई, मैथ्स और रीजनिंग को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपन जल्द ही। हम आपके सामने इसी चैनल में अनाउंस करेंगे कि कब से बैच अपन स्टार्ट करने वाले। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई उसके लिए फी नहीं लग रही है आपको, बस आप हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।